पुराण में एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक विरथ नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनका राज्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अच्छा चलता था। विरथ नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरत। सूरत क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। सूरत। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सूरत। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था, स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो तो या तो वहां जवाब दे दो। अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अपने कानों से ना तो हमें शंकर की निंदा सुनना है और ना अपनी जिह्वा से कभी शिव की निंदा कभी नहीं करना। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र है जिसका नाम है सूरत। सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर जब भी चार लोगों में बैठता है, जब भी कुछ लोगों में जाकर विराजमान होता है और बैठते से ही वो भगवान शंकर और पार्वती की निंदा करना प्रारंभ कर देता। कुछ ना कुछ उसके मुख से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती जी के लिए अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाता है, कुछ ना कुछ। शिव जी का तो कभी कभी सम्मान कर भी देता है, पर माता पार्वती जी का सम्मान नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का आदर नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का सत्कार नहीं कर पाता वो। एक बार 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर, विरत तो चले गए थे, वैकुंठ उनका बेटा जो सूरत था जिसका राज्य था, 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर सूरत राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कितने राज्य के राजाओं ने? 9 राज्य। अब 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत पर आक्रमण किया, 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत के राज्य पर आक्रमण किया
सूरत लड़ा, युद्ध किया, हार गया, दूसरी जगह चले गया। वहां उसने अपने मंत्रियों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में दूसरा राज्य स्थापित कर लिया। अब दूसरा राज्य स्थापित कर रहने लगा। पहले राज्य को 9 राज्य के राजाओं ने इसलिए आक्रमण कर कर जीत लिया क्योंकि ये शिव और पार्वती की निंदा में लगा रहता था। अब दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरे राज्य का निर्माण करता है और दूसरा राज्य निर्माण कर कर वहां पर भी यही काम कर रहा है, वहां पर भी निंदा कर रहा है। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला, शिव पार्वती की निंदा में डूबने वाला, शंकर पार्वती की निंदा को श्रवण करने वाला, एक जगह नहीं, एक जन्म में नहीं, चाहे जितने जन्म ले ले उसको दुख भोगना ही पड़ता है। वो सुख नहीं भोग सकता, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। विरत राजा का बेटा सूरत ने एक राज्य पूरा चले गया, एक राज्य पूरा समाप्त हो गया। एक राज्य पूरा के पूरा जब चले गया, एक राज्य जब पूरा के पूरा समाप्त हो गया, तब दूसरे राज्य का निर्माण करा। दूसरे राज्य का निर्माण कर कर रह रहा था, इतने में फिर 9 राज्यों के राजाओं ने फिर आक्रमण कर दिया और सूरत को फिर आक्रमण कर कर पूरा के पूरा फिर बर्बाद कर दिया। फिर वापिस की वापिस उसको बर्बाद कर दिया। अब की बार उसने सोचा करूं तो करूं, अब क्या करें। सूरत पूरा राज्य जब चले गया, आंखों में जल भरकर सोच रहा, विचार कर रहा, मनन चिंतन कर रहा। मैंने अपने राज्य वालों को कभी दुख नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों को कभी कष्ट नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों का भरण पोषण करा, पर ऐसा क्या है कि मेरे राज्य को 9 राजाओं के आक्रमण से समाप्त कर देते हैं। मेरा एक राज्य चले गया, दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरा राज्य चले गया। अब मैं करूं क्या, मैं किससे पूछूं, मैं किसके दरवाजे पर जाऊं, मैं किससे कहूं कि मेरा राज्य पूरा की पूरा चले गया। सूरत राजा घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया, जंगल की ओर चल गया। अब जंगल में गया तो एक बड़ा सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया उसको। बहुत सुंदर सा आश्रम है, बहुत सुंदर जगह है, जलाशय है, बहुत सारे ऋषि मुनि संत साधक उपासक वहाँ पर तप साधना में लगे हुए हैं। दरवाजे पर बैठे हुए एक मुनि से उन्होंने पूछा, ये किसका आश्रम है, ये आश्रम है किसका? मुनि बोले, ये मुनि मेधा का आश्रम है। मेधा मुनि का आश्रम? हाँ। क्या मुझे गुरुजी का दर्शन हो जाएगा? क्या मुझे गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं? क्या मैं गुरुजी के चरणों को प्रणाम कर सकता हूँ? क्या मैं गुरुजी को नमन कर सकता हूँ? मुनि मेधा से मैं क्या मिल सकता हूँ? सूरत बार बार विनती करते रहे, पर मुनियों ने मुनि मेधा से राजा सूरत को नहीं मिलवाया। 3 दिन तक राजा सूरत वहाँ रहे। 3 दिन रहते 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 एक दिन क्या हुआ, एक कोई वैश्य, एक कोई बनिया उस मुनि मेधा के आश्रम में आ गया। एक बनिया, एक वैश्य मुनि मेधा के आश्रम में आया और मुनि मेधा के आश्रम में एक बनिया एक वैश्य जैसी आया। राजा सूरत ने पूछा, तुम कौन हो? वो वैश्य कहता है, वो बनिया कहता है कि मैं वैश्य हूँ, मैं बनिया हूँ, व्यापारी हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ क्यों आए हो? मैं मुनि मेधा के पास में केवल एक प्रश्न करने के लिए आया हूं। बनिया बोलता है, वैश्य कहता है, मुझे केवल एक प्रश्न मुनि मेधा से करना है। क्या प्रश्न करना है? मुझे मुनि मेधा से ये पूछना है
कि मैंने जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सब के लिए मैंने कमाया। आखिरी में जब मेरे पास में धन बढ़ता चले गया, संपदा बढ़ती चली गई, सत्ता और वैभव बढ़ते चले गया, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया और पूरे धन पर स्वयं कब्जा कर कर बैठ गए। मैं मुनि मेधा से पूछने आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया, मैंने ऐसा करा क्या जो मेरा पूरा की पूरा धन, वैभव, सत्ता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, मेरी बहुएं, मेरे बेटे पोते, सबने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। और मैं मुनि मेधा से ये प्रश्न करने के लिए आया हूं कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा किया। और फिर निवेदन है, हरि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा उसमें